हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड रिफ्लक्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से हमें मितली मितली सी फील होती है, वोमिटिंग होने लग जाती है और हमारे हार्ट में जलन सी होने लग जाती है, जिसे हम हार्ट बर्न बोलते हैं। असल में ये हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे दिल में जलन होती है, हमारे हार्ट के पास जलन होती है। हमें लगता है कि ये दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन असल में ये दिल से रिलेटेड नहीं होती, ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होती है, हमारे पेट से रिलेटेड होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट बर्न क्यों होता है और कैसे इसे रोक सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसिड रिफ्लक्स होता क्यों है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना वो हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर जाता है। हम फूड पाइप को इसोफेगस भी बोलते हैं। तो इसोफेगस का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो सबसे निचला और अंतिम हिस्सा होता है, और जो हमारे स्टमक का ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जहां से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, वहीं पे एक वॉल्व पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर, या फिर हम इसे लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे इसोफेगस के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। ये स्फिंक्टर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं, बंडल्स होता है मसल का, वहाँ पे इकट्ठा होता है, जो कि स्फिंक्टर का निर्माण करते हैं एक साथ मिलके। जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे फूड पाइप से होता हुआ स्फिंक्टर के पास पहुँचता है, तो स्फिंक्टर हमेशा क्लोज्ड अवस्था में रहता है, हमेशा बंद रहता है। तो जब खाना जाता है हमारे इसोफेगस से होते हुए, तो वो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और वो खाना हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। लेकिन किसी वजह से कभी कभी हमारा जो स्फिंक्टर है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता। खाना जाने के बाद वो सामान्यतः बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी रीजन की वजह से वो बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर की चीज़ें हमारे इसोफेगस के ऊपर चढ़ने लग जाती हैं। अब हमारे पेट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो खाना खाते हैं वो तो होता ही होता है, गैस भी होती है और एसिड भी होता है, बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। खाना पचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, एंजाइम्स का होना। HCl होता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो कि हमारे स्टमक के सेल्स द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो वो सारा कुछ हमारे इसोफेगस के ऊपर चढ़ने लग जाता है। अब जब एसिड भी हमारे स्टमक के ऊपर अब जब एसिड भी हमारे इसोफेगस में ऊपर चढ़ने लग जाता है, तो इसी की वजह से हमें हार्ट बर्न वाली प्रॉब्लम होती है, जलन सी होने लग जाती है हमारे हार्ट के पास। अब हम बात करते हैं ये स्फिंक्टर बंद क्यों नहीं होता, क्यों ओपन हो जाने लगता है। तो इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। इसका जो पहला रीजन हो सकता है वो हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो हेल्दी होने की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो वो स्फिंक्टर सही से क्लोज नहीं हो पाता है। दूसरा रीजन है कि हम खाना खाने के बाद तुरंत अगर लेट जाते हैं तो स्फिंक्टर हमारा सही से बंद नहीं हो पाता। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाना खाने के हमेशा 1-2 घंटे बाद सोना चाहिए, या 7 से 8 बजे तक जो रात का खाना होता है वो खा लेना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, यही रीजन होता है कि अगर हम खाना खाने के सोने के 1-2 घंटे पहले ही खाना खा लेते हैं तो वो खाना प्रॉपरली हमारे स्टमक के अंदर चला जाएगा, वो उसका डाइजेशन प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, और हम थोड़ा बहुत अगर जागते रहेंगे तो फिजिकल एक्टिविटीज भी करेंगे, तो इसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से हमारा खाना डाइजेस्ट होगा धीरे धीरे अंदर जाके। लेकिन अगर हम तुरंत सो जाते हैं तो जो हमारा स्फिंक्टर होता है, जो लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर होता है, वो सही से क्लोज नहीं हो पाता है। तीसरा रीजन हो सकता है जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। कभी कभी खाना अच्छा बन जाता है, इसकी वजह से हम खा लेते हैं, या कभी कभी किसी के दबाव में आके खा लेते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा स्फिंक्टर होता है, वो स्टमक जब हमारा पूरा भर जाएगा तो वो ऊपर ही खाना आएगा, जो हमारा स्फिंक्टर होगा वो सही से क्लोज नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स वाली कंडीशन बन सकती है, ये समस्या आपको हो सकती है। अगर ये बहुत दिनों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके हार्ट में बर्निंग होती है, बहुत दिनों से एसिड रिफ्लक्स वाली दिक्कत होती है, तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये समय बीतते काफ़ी गंभीर समस्या भी बन सकती है आपके लिए। कभी कभी हल्का फुल्का बर्निंग होती है, लेकिन आगे चल के आपको ये बहुत दिक्कत कॉज कर सकता है, तो आप तुरंत किसी डॉक्टर से मिले। लेकिन अगर आपको ये कभी कभार होता है तो आप कुछ गलतियों को सुधार करके आप ठीक कर सकते हैं। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद आपने नहीं लेटना है, और पीठ के बगल तो बिल्कुल भी नहीं। खाना खाने के तुरंत बाद आप 10-15 मिनट के लिए वॉकिंग कर सकते हैं, देन उसके बाद आप सोएं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप चलना फिरना शुरू कर दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करें, रनिंग करें, जिसकी वजह से वेट हमारा कम हो और हमारी शरीर जो है वो तंदुरुस्त हो जाए। और तीसरा चीज़ क्या कर सकते हैं हम, कि खाना उतना ही खाएं जितना हमें ज़रूरत हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।